हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस, प्रोसीजरल सिलेबस, टास्क बेस्ड और कंटेंट सिलेबस के बारे में। पहले बात करते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस के बारे में। ये टाइप का सिलेबस फोकस करता है लर्निंग के प्रोसेस में कि क्या सिखाना है और इसके साथ साथ कि कैसे सिखाना है। ये सिलेबस फंक्शनल और नोशनल एलिमेंट्स के साथ को साथ में प्रोसेस करके कंबाइन करता है। काफी लिंग्विस्टिक्स का ये मानना है कि फोकस होना चाहिए कैसे सिखाना पर है, ना कि क्या सिखाना है। अब नए अप्रोचेस में प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन को एक कनेक्टेड प्रोसेस में देखा जाता है। तो अब बात करते हैं प्रोसीजरल सिलेबस की, जो कि इसी का पार्ट है। दोस्तों, ये सिलेबस प्रैक्टिस में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका प्रिंसिपल सेम है। रिचर्ड्स, प्लैट और वेबर ने 1985 में ये बताया है कि ये सिलेबस टास्क के थ्रू लैंग्वेज लर्निंग पर फोकस करता है और इसका एम होता है लर्नर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। ये एक टास्क बेस्ड सिलेबस है जिसमें लर्नर प्रैक्टिस के थ्रू सीखता है, ना ही सिर्फ थ्योरी पढ़कर। ट्रेडिशनल सिलेबस जहाँ ग्रामर सिखाता है, वहीं पे प्रोसीजरल सिलेबस रियल लाइफ के प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करता है। स्टूडेंट को लैंग्वेज यूज करनी होती है टारगेट और टास्क कंप्लीट करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। ये माना जाता है कि स्टूडेंट या लर्नर जो है वो नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर करने लगता है। ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव और मीनिंगफुल सिलेबस है क्योंकि ये लैंग्वेज यूज को प्रमोट करता है। दोस्तों, NS प्रभु ने 3 टाइप्स के टास्क बताए हैं। पहला है इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर होती है जब लैंग्वेज को डिकोड और इनकोड करना पड़ता है। सेकंड टास्क है रीजनिंग गैप एक्टिविटी। लर्नर्स को नई इंफॉर्मेशन ड्राइव करनी पड़ती है रीजनिंग और सोच समझकर। और थर्ड है ओपिनियन गैप एक्टिविटी, जहाँ पे लर्नर्स अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टास्क बेस्ड सिलेबस की। टास्क को सिलेबस का मेन एलिमेंट माना जाता है। बेस्ड होता है पेडोलॉजी और साइकोलिंग्विस्टिक पर। क्रॉक्स ने 1986 में ये बोला है कि टीचिंग में प्लानिंग को ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया है। कैंडलिन ने 1987 में बोला है टास्क सिलेक्शन के लिए पेडागोजिक लॉजिक दिया जाए। लॉन्ग ने 1985 में बोला है SLA रिसर्च का रेफरेंस दिया है टास्क बेस्ड सिलेबस में। अलग अलग स्कॉलर्स ने डिफरेंट अप्रोचेस दी है टास्क सिलेक्शन के लिए। दोस्तों, कैंडलिन के गुड टास्क क्राइटेरिया 1987 के अकॉर्डिंग टास्क ऐसा होना चाहिए जो पर्पस और नेगोशिएशन पर फोकस करे, रिलेवेंट डाटा पर अटेंशन देने वाला होना चाहिए, लर्नर्स की नीड से कनेक्टेड हो और फ्लेक्सिबल अप्रोच रखता हो, सॉल्यूशन लर्नर की नीड और स्किल्स पर डिपेंड हो, लर्नर्स की फीलिंग और एटीट्यूड इन्वॉल्व्ड हो, टास्क टफ हो लेकिन डरावना ना हो, रिस्क लेना इंकरेज हो सके और लर्नर की एक्टिव इनपुट हो। टीचर्स और लर्नर दोनों मिलकर टास्क इवैल्यूएशन करें, लर्नर्स अपनी एबिलिटी जाने, ये चीज़ फीडबैक को इंकरेज करे, लर्नर की अवेयरनेस को इंकरेज करे और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करे। ये सारी बातें कैंडलिन के क्राइटेरिया फॉर गुड टास्क में इन्वॉल्व थी। दोस्तों, अब बात करते हैं टास्क ग्रेडिंग के बारे में। ग्रेडिंग सिलेबस डिज़ाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी भी सिलेबस में ग्रेडिंग का सिस्टम ना हो तो वो सिलेबस वैलिड नहीं होता। टास्क को उनकी डिफ़िकल्टी लेवल पर बेस किया जाता है। हर लर्नर्स के लिए टास्क की डिफ़िकल्टी अलग होती है। ग्रेडिंग पर्सनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है। अब बात करते हैं टास्क बेस्ड सिलेबस के प्रोसेस और उसके अप्रोच के बारे में। दोस्तों, अब फोकस टीचिंग प्रोसेस पर है, ना कि रिजल्ट पर। टास्क बेस्ड सिलेबस एक नया फोकस लाता है। एक अच्छे सिलेबस में क्लियर गोल्स होने चाहिए, क्लासरूम लर्निंग रियल वर्ल्ड से लिंक्ड होनी चाहिए, एक्टिविटीज चूज करने के रूल होने चाहिए। दोस्तों, कंटेंट बेस्ड भी एक एनालिटिकल अप्रोच है। ये टास्क बेस्ड सिलेबस से अलग है। कंटेंट सब्जेक्ट एरिया से आता है।
ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड है या फिर प्रोसेस बेस्ड सिलेबस है। सब्जेक्ट चूज करने से सिलेबस क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बनता है। एनालिटिकल सिलेबस रैंडम लग सकता है, लेकिन कंटेंट बेस्ड सिलेबस ऑर्गेनाइज होता है। सब्जेक्ट का लॉजिक कंटेंट को ग्रेड करने में मदद करता है। दोस्तों, एक एजुकेशन थ्योरिस्ट रमेश मोहन ने 1986 में बोला है, कंटेंट बेस्ड सिलेबस लैंग्वेज के साथ लर्निंग को भी प्रमोट करता है, ना कि सिर्फ लैंग्वेज को। वो कहते हैं कि लैंग्वेज और सब्जेक्ट अलग अलग नहीं होते। कहते हैं एक नॉलेज फ्रेमवर्क का यूज करके क्लासरूम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इस फ्रेमवर्क के दो हिस्से हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल में कॉन्सेप्ट और उनका रिलेशन को समझाना आता है, कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, वैल्यू स्टैंडर्ड सही है, क्या सक्सेस और क्राइटेरिया है फेलियर का। और प्रैक्टिकल साइड में रियल क्लासरूम की सिचुएशन पर फोकस किया जाता है, कौन क्या कब कहाँ, आगे क्या होगा, प्लॉट क्या था। मोहन का फ्रेमवर्क ये बताता है कि लैंग्वेज सिखाई जाती है एक्शन और थ्योरी दोनों के साथ। एक्टिविटी से स्टूडेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं और थ्योरी को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, एक और बार समझ लेते हैं इन सारे सिलेबस के बारे में। पहला है प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस। ये फोकस करता है कि लर्नर्स कैसे लर्न करेंगे, इंकरेज करता है इंट्रैक्शन को, डिस्कवरी को और उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को। वहीं पे प्रोसीजर सिलेबस फोकस करता है टास्क को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये मानना है कि जो भी टास्क है उसको करके इंसान अच्छे से समझ सकता है रादर देन पढ़कर। टास्क बेस्ड सिलेबस जो है वो रियल लाइफ के टास्क पर बेस्ड होता है। वहीं पे कंटेंट बेस्ड सिलेबस जो है, जो लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट मैटर के थ्रू सिखाई जाती है, जैसे साइंस या हिस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।